अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक सिग्नल से क्या मुराद ली जाएगी, कितनी तरह का कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे या कि इस्तेमाल से मुराद यानी कौन-सा हिस्सा लेंगे, फिर क्लॉक्ड फ्लिप-फ्लॉप को देखेंगे। इससे पहले हम लैच देख चुके हैं, लैच का और फ्लिप-फ्लॉप का फ़र्क सादा-सा था कि उसमें क्लॉक पल्स होती है फ्लिप-फ्लॉप में, जबकि लैचेज़ में क्लॉक पल्स नहीं होती। वो जो इनपुट की स्टेट होती है, उसके लिहाज से आउटपुट की स्टेट बदलती है, जबकि इसमें स्टेट तभी बदलेगी जब आपकी क्लॉक पल्स इन्वॉल्व होगी। तो शुरू करते हैं, क्लॉक सिग्नल। तो डिजिटल सिस्टम हम जानते हैं एसिंक्रोनस होते हैं या सिंक्रोनस होते हैं, यानी जिसमें क्लॉक पल्स होती है, एक में क्लॉक पल्स नहीं होती। तो एसिंक्रोनस सिस्टम वो है जिसमें आउटपुट जो होती है वो किसी वक्त पे यानी एट दैट इंस्टेंट वो डिपेंड करती है किस पे, इनपुट की चेंज पे। और जो एसिंक्रोनस सिस्टम है वो आम तौर पे ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिजाइन करने में, उसकी ट्रबल शूटिंग यानी मुश्किल होती है सिंक्रोनस सिस्टम के लिहाज से। तो सिंक्रोनस सिस्टम क्या होता है? आपके पास एग्जैक्ट टाइम पे कोई जो आउटपुट होती है वो तभी चेंज होती है यानी जब आपके पास उसके सिग्नल के साथ डिटरमाइन किया जाता है, जैसे हम क्लॉक कहते हैं। यानी आउटपुट में बदलाव तभी आएगा जब क्लॉक लगा होगा, क्लॉक लगने के बाद जब इनपुट लगाएंगे फिर जैसे क्लॉक में बदलाव आएगा आपकी आउटपुट में बदलाव आएगा। तो क्लॉक सिग्नल आम तौर पे रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन होती है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, या आप इसे स्क्वायर वेव भी कह सकते हैं। तो जो क्लॉक सिग्नल है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तमाम पार्ट ऑफ द सिस्टम में। और ज्यादातर आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम में बदलाव आएंगे वो तभी आएंगे जब क्लॉक ट्रांजिशन लेगा। अब ट्रांजिशन का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। इस ट्रांजिशन को हम एजेस भी बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये गया फिर नीचे आ गया तो ये एक एज बन गया इसका। तो आपके पास क्लॉक की जो चेंज होगी वो 0 से 1 की होगी, जैसे आप इस जगह पे देखेंगे, तो इसे हम पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन कहेंगे, पीजीटी भी बोलते हैं। और अगर ये 1 से 0 पे जा रहा है जैसे यहाँ पे जा रहा है तो हम इसे नेगेटिव गोइंग ट्रांजिशन बोलते हैं, एनजीटीवी शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाया गया, दो मुख्तलिफ टाइम पीरियड वाली दिखाई गई हैं आपको स्क्वायर वेव्स। एक में टाइम पीरियड जरा ज्यादा है, एक में टाइम पीरियड अब आपके पास देख सकते हैं स्क्वायर विड्थ में चेंज आ रहा है। ये ज्यादा देर तक वन स्टेट में रह रहा है, ये कम देर तक वन स्टेट में रह रहा है। ये वाला हिस्सा जो 0 से 1 तक जा रहा है ये आपकी पीजीटी है, और जो 1 से 0 पे आ रहा है वो एनजीटी है। और ये आपको एक टाइम पीरियड दिखाया गया है। अब जो सर्किट है आउटपुट का वो यानी कि चेंज करेगा स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी अपने टाइम पीरियड के लिहाज से वो चेंज होगा। तो दूसरे लफ्जों में कह रहे सकते हैं कि हर चीज जो सिंक्रोनाइज्ड होगी वो किसके लिहाज से होगी, क्लॉक सिग्नल की ट्रांजिशन के लिहाज से होगी। जैसे ही क्लॉक सिग्नल में ट्रांजिशन आएगी आपकी आउटपुट में भी चेंज आएगी। अच्छा, तो जो सिंक्रोनाइज्ड एक्शन है क्लॉक सिग्नल का उसे हम कह सकते हैं कि हम उसे यूज करेंगे किसमें, फ्लिप फ्लॉप में, क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में। जो डिजाइन किया जाएगा कि आपकी स्टेट में जो चेंज आती है एक में, या आपके पास वो किसकी वजह से आएगी, क्लॉक ट्रांजिशन की वजह से आएगी। तो वो जो स्पीड होगी सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम की, इसका मतलब वो टोटली डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, क्लॉक साइकिल के ऊपर। एक क्लॉक साइकिल को हम वन पीजीटी से नेक्स्ट पीजीटी देखेंगे या वन एनजीटी से अगली एनजीटी तक देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपके पास जो टाइम होगा एक साइकिल यानी एक ये पूरा करने के लिए उसे हम पीरियड टी से बोलेंगे, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो स्पीड है डिजिटल सिस्टम की, हम उसे आम तौर पे नंबर ऑफ साइकिल यानी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ओ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक लाएगी आपके पास कि एक सेकंड में कितनी दफा ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ये क्लॉक सिग्नल था। अब जब हम क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी स्टेट तभी बदलेगी जब उसमें चेंज आएगी उसके क्लॉक सिग्नल में। तो बहुत सारे आपके पास फ्लिप फ्लॉप हैं जिसमें आपके पास, अभी हम आगे हर लेक्चर में उसमें देखेंगे, आर एस है, जे के है, आपके पास टी है, डी है। तो मुख्तलिफ तरह के फ्लिप फ्लॉप आते हैं, मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स के कम्बो से बनते हैं। प्रिंसिपल अगर हम देखा जाए तो ये अब आपको एक मैंने फ्लिप फ्लॉप दिखाया है जिसमें क्लॉक पल्स दिखी हुई है, ये एक ट्रायंगल का सिंबल है, ये सीएल के लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये वाली जो इनपुट है ये क्लॉक पल्स है। इसी तरीके से अब आप समझ सकते हैं ये 0 से 1 तक जा रहा है तो ये आपकी पीजीटी है, पॉजिटिव आपकी ट्रांजिशन है। और ये 1 से 0 पे जा रहा है ये एनजीटी है, नेगेटिव ट्रांजिशन है आपके पास। ठीक होगी बात।
तो अब आपके पास यहाँ पे एक पीजीटी और एनजीटी वाली में एक फ़र्क और भी है, एक बबल लगा हुआ है। ये बबल आपके पास बता रहा है कि यानी ये नेगेटिव आपके पास आ रही है यहाँ पे ट्रांज़िशन, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये पॉज़िटिव आ रही है, ठीक है? तो अब क्लॉक मुख्तलिफ तस्वीरों में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे सीएलके लिखा हुआ है, किसी जगह पे सिर्फ़ सीके लिखा होगा, किसी जगह पे सीपी लिखा होगा, तो वो क्लॉक पल्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे। तो आम तौर पे जैसे हमने कहा कि फ्लिप-फ्लॉप के अंदर कौन-सी होगी? एज ट्रिगर होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना कि पॉजिटिव एज ट्रिगर है, यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर है। तो यानी ये जब 0 से 1 पे जाएगा तो तभी ये ट्रिगर होगा। ये 1 से 0 पे जाएगा तो ये तभी ट्रिगर होगा। ठीक है? तो आपके पास इसको हमने एक ट्रायंगल ये जो सिंबल है ये इनपुट के साथ लगाई ताकि आपको क्लॉक पल्स वाली का अंदाज़ा हो सके। तो ये आपके पास यानी कंट्रास्ट है लैच के अंदर। लैच में आपके पास लेवल ट्रिगर होता है, यानी ये जब लेवल आ जाता है तब ट्रिगर होता है, जबकि इसमें ट्रांज़िशन पे ट्रिगर हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट कंट्रोल होंगे जिनके मुख्तलिफ नाम होंगे, डिपेंड करेंगे हम उसके ऑपरेशन पे। तो आपके जो कंट्रोल इनपुट हैं ये जो आप देख रहे हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आपकी एक्टिव ट्रांजिशन क्लॉक ट्रांजिशन नहीं आती। ठीक है, यानी आप कंट्रोल इनपुट चाहे जे मर्जी चेंज करते रहो, अगर पल्स नहीं आ रही तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो देयर इफेक्ट हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड है, कि हमारी जो इनपुट में चेंज है वो आपकी क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, इसीलिए हम इसे सिंक्रोनस कंट्रोल इनपुट बोलते हैं। तो फाइनल हमारे पास क्या हुआ कि जो कंट्रोल इनपुट्स हैं फ्लिप फ्लॉप के अंदर वो तभी चेंज करेंगे जब आपकी एक्टिव ट्रांजिशन क्लॉक की आएगी। तो मुद्दा ये हुआ कि कंट्रोल इनपुट हमें कहेंगे व्हाट, कि आपके पास कौन सी स्टेट आउटपुट पे जा रही है, और क्लॉक इनपुट है व्हेन, कब जाएगी। तो आपके पास जो मशहूर फ्लिप फ्लॉप जैसे मैंने बताया एस आर है, डी है, जे के है, टी फ्लिप फ्लॉप है, तो आने वाले लेक्चर्स में इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।